औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप भी मेरे साथ हस्बे रवायत एक बार मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हैं नईम साहब की छत पे। नईम साहब पे आज उस्ताद साहब आए हुए थे, काफ़ी सारे उस्ताद आए थे, लेकिन जो भी शौक कर रहे हैं, यंग है बिल्कुल, और उन्हें बहुत ज़्यादा इल्म है, विरासत में मिला है उन्हें। ठीक है, आसिम महमूद साहब, तो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। कबूतरों की पटाई के बारे में पूछते हैं, कुछ दवाई के बारे में पूछते हैं, कुछ कबूतरों की सर्दी के बारे में पूछते हैं, कुछ इस तरह मेडिसिन पूछते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी, नए दोस्तों के लिए, जो नए शौकीन है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होगी ये। और ये नए दोस्त ज़रूर देखें और वीडियो को मुकम्मल देखें। और दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ। और जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल पे, सबको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। और ये दोस्तों के साथ और ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ दोस्तों। तो बात करते हैं उस्ताद जी से। जी डॉक्टर साहब, ओपन करो जरा खुले का दरवाज़ा, दोस्तों को शौक कराओ। सर्दी खोलो जनाब। ये दोस्तों खुदों के दरवाजे खोल दिए। आज मौसम भी देखिए कैसा है, बरसात, धुंध ही धुंध हर तरफ। परिंदे देखिए, ये चील कौवे भी इकट्ठे होके बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब बाहर निकाले, अंदर जाके बाहर निकाले। ये दोस्तों थोड़ा सा दाना फेंका है डॉक्टर साहब ने, तो कबूतर बाहर निकल आए हैं। उम्मीद है कि आप भी अपने कबूतरों का ऐसे ही ख्याल रख रहे होंगे जैसे ये नईम भाई ने अपने कबूतरों का ख्याल रखा है, या डॉक्टर साहब केयर करते हैं जैसे। ये देखें माशाल्लाह बाहर निकल आए हैं सारे। सेहतमंद और तंदुरुस्त कबूतर है माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपने शौक किया है, कितनी छतों से शौक किया? अभी 10 छतों से शौक हो गया, पर्चा लिखा गया। आपने हमें बुलाया ही नहीं ताकि हम पर्चे की जरा कॉपी भी जरा अपने नेट पे लगाते, दोस्त देखते उसे। वैसे पर्चों से फोन पे बातें हो जाती हैं। अच्छा, बस फोन पे ही? हाँ जी, फोन पे जिनसे लगी हुई थी उनसे बातें हुई हैं, फोन किया उन्होंने। शौक हो रहा है, शौक हो रहा है, चलें, अच्छा शौक होगा। सही बात। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपके कबूतर बड़े सेहतमंद और फिट हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। तो ये बताएंगे ये क्या देते हैं आप? सर अच्छा दाना डाल रहे हैं। दाने में क्या क्या चीज़ें दे रही हैं? सर मोठ है, सरों हैं? चने हैं, हाँ जी, कनक है, हाँ जी, ठीक है, बाजरा है जी। तो उसके बाद देसी घी के बोरे डाल रहे हैं। देसी घी के बोरे भी डालते हैं जी, और मक्खन के भी। मक्खन के माशाल्लाह फिट है इंशाल्लाह। दाने में सर यही 3 चीज़ें मिक्स करते हैं और रिजल्ट है। कबूतर आप देखिए। मोठ वगैरह नहीं डालते आप? मोठ भी मोठ, अलसी वगैरह? हाँ जी डालते हैं, परों के लिए डालते हैं, लेकिन वैसे कबूतर माशाल्लाह फिट है, बहुत फिट है। नहीं, खुराक से ही फिट है ना, वैसे तो नहीं ना फिट हो जाता हर खुड्डे में। इससे आप खुराक डालते हैं, इनकी केयर करते हैं, माशाल्लाह देखे ना ये कैसे मस्त है, खुश है। गर्म पानी भी कोई बना के देते हैं इन्हें? सर पानी गर्म तो पहले बनाया था। बनाया हुआ गर्म पानी? गर्म पानी किन चीज़ों से बनाते हैं? सौंफ डाले थे और काली मिर्च, और तो बस उस्ताद ने कहा यही डालो 2 दिन पानी, तो माशाल्लाह ठीक है। सौंफ और काली मिर्च खाली? और अच्छा रिजल्ट है, देखें आपके सामने है जी, माशाल्लाह रिजल्ट आएगा। तो डॉक्टर साहब सर्दी से बचाव के लिए क्या करते हैं इनका? सर्दी ज़्यादातर पानी डाल के गर्म और फिर बंद कर देते हैं, दाना डालते हैं, कबूतर बंद कर देते हैं। बंद करते हैं ज़्यादा? खुड्डा तो गीला होता होगा ऐसे? सर खुड्डे को सेक दिया था, ठीक है, उसके बाद ये गर्म है, ठीक है। सेक मतलब के कोयले वगैरह जला के रखे थे? खुड्डे का सूखना जरूरी है, जो खुड्डा गीला ना वहाँ से बीमारी नहीं जाती, ये तो मेरा भी तजुर्बा है। लेकिन रिजल्ट आ गया इंशाल्लाह, ये रिजल्ट आपके सामने है जी, माशाल्लाह। शौक भी कर रहे हैं और अच्छे घरों से शौक हो रहा है। सही, ठीक हो गया। चले आए दूसरे दोस्तों से भी पूछते हैं कि वो अपने परिंदों को क्या देते हैं सर्दी से बचाव के लिए। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं कि सर्दी में सबसे पहले क्या केयर करनी चाहिए कबूतरों को? देखिए जी, सबसे पहले तो अपने कबूतरों को कैसे बचाएं हम? बहुत ज़रूरी है कि आपका जो दाना आप लोग डाल रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें ऐड ज़रूर करें। कोई गर्म ऐसी चीज़ें कि जो इनके लिए बहुत मुफीद हो, जिसमें आप कह लें कि मोठ होने सबसे पहले, मोठ, अलसी वगैरह अगर कोई डाल सकता है तो ठीक है, और इसके साथ सरसों के बीज कोई अगर डाल सकता है भाई,
और दाना जो भी आप डालें भाई अच्छा होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोशिश करें कि कीजिएगा कि सारा जितने भाई हैं माशाल्लाह के दाना धो के डालें और मैक्सिमम कोशिश ये करें कि जो भाई अफोर्ड कर सकते हैं, ज़ाहिर है जिन लोगों ने शौक़ करना है आगे उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने परिंदों को इस वक्त पुटाई के टाइम पे और अच्छी ग़िज़ा दें। कम अज़ कम जिन लोगों ने पुटाई करनी है या कर ली हुई है, अगर जिन लोगों ने करनी है तो कम अज़ कम 15 दिन पहले इनकी अच्छी खुराक जो है ना स्टार्ट कर दें आप लोग, कि कल को फिर ये फ़ायदा होगा कि इनके पर भी मुलायम आएंगे और अच्छे और ख़ूबसूरत आएंगे और वायरस में कबूतर कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अच्छा, खींचने से पहले दाना चेंज कर कम देना अज़ कम चाहिए? 15 दिन पहले 15 दिन पहले खुराक उसकी चेंज कर देनी है, तो आपने उसे रेडी करना है, क्योंकि जिस वक्त इसकी पुटाई होगी तो फ़ौरन से इसे ब्लड इसका सर्कुलेट हो रहा होता है, तो इसे आगे अगर अच्छी डाइट हमने दी हुई है तो फिर ही वो सर्कुलेट होके उसके अंदर जो भी पर निकलना शुरू होंगे, छोटे छोटे जो परियां निकलेंगी, गुल्ले निकलेंगे, वो अच्छे निकलेंगे। अच्छे निकलेंगे। तो बेस इसकी अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहले ये सबसे पहले ये है। तो इसमें आप ये बताएं, सर्दी से अगर कोई कबूतर, हमारे किसी कबूतर को सर्दी लग जाती है तो उसे मरने से कैसे बचाया जा सकता है? भाईजान इस वक्त सर्दी का एक निचोड़ और आसान तरीन फार्मूला ये है, सबसे आसान है। अदरक हर घर में यूज़ होता है, हर सब्जी में यूज़ होता है, हम लोग अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 1000 बीमारियों का इलाज है। अदरक की एक आप कह लें एक पोटे जितनी कटाई करके, एक 20 चुटकी जितना इसका कटाई करके इसे अच्छी तरह से आधा किलो पानी में भिगोगे इसे हीट अप करें, तकरीबन 2 से 3 मरतबा बॉयल करके अच्छी तरह से, खाली इसके अंदर सिर्फ अदरक। हाँ जी। और जिस वक्त आपने इसे चूल्हे से नीचे उतारना है, इसके अंदर 2 जुशांदे की पूड़ियाँ, जुशांदा जो आम करछी वालों का मिलता है, आम किसी भी शॉप से, किसी भी कंपनी का हो, ठीक है, वो आप डाल के आधा किलो पानी को जब 1 पाव रह जाएगा, 1 पाव में ये 2 पूड़ियाँ हल करके आप अपने परिंदे अगर 100 प्लस भी परिंदे हैं तो उन्हें ये बाकी मिक्स करके 1 किलो 1.5 किलो पानी में मिक्स करके ये पानी डालें, सिर्फ 3 दिन मुसलसल, और अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी वाला कोई भी जो मामला है वो उससे कोई इशू नहीं होगा। ये तो बहुत ज़बरदस्त आपने बात बताई है साजी। ये जो आपने बात बताई ना जुशांदे वाली, तो ये तो बहुत कम दोस्तों को पता होगा, खासकर जो नए दोस्त हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी रहनुमाई है ये। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इससे तो हाँ जी, परिंदे फिट रहते, रेशा वगैरह, उनके कुंदे, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए बेसिक बीमारी ही परिंदों में, सबसे पहली बीमारी हमारे परिंदों में यही आती है कि जहरबाद, जिसे जहरबाद बुरा कहते हैं, ठीक है। और इनके जो कंधे हैं, कंधों के अंदर जब रेशा हो जाती है या इनकी सर्दी लगने की वजह से नोज़ जो आप देखें तो इनके नोज़ बंद हो जाते हैं, खरखराहट आ जाती है परिंदों में रेशे की वजह से। बेसिक रेशा ही ये एक हमारी बेस बनती है जिस वजह से कबूतर डिस्टर्ब होता है। बीमारी समझ लें कि अपना पहला आपको बेस वही दिखा रही होती है। रानी खेत वगैरह तो फिर ये तब जाके डिस्टर्ब होते हैं कि हम लोग कोई एडिशनल परिंदे अपने परिंदों में ऐड कर रहे हैं या मुख्तलिफ सारी चीज़ें इन्हें चाहे वो डोज की सूरत में या मेडिसिन की सूरत में हम लोग दे रहे होते हैं। तो बेसिक ये मेजर इशू ये है। हम लोग छोटे इशू को बहुत ज़्यादा लेंथी ले जाते हैं, मुख्तलिफ सारी डोज देना शुरू कर देते हैं। जिस तरह किसी भाई ने बोला है, जैसे किसी ने कहा है उसी लाइन पे चलना शुरू कर देते हैं। असल ये रीज़न है। अच्छा सर, ये है ना कि खुडे में बल्ब जलाना चाहिए सर्दी में या नहीं? देखिए जी, डिपेंड कर रहा होता है कि आपके दरबे जो हैं वो हैं कैसे। अगर तो आपके दरबे अच्छे हैं जिनमें पानी वगैरह नहीं जाता, बारिश का कह लें, या फिर आपने जो पानी पीने के लिए रखा होता है वो अगर अंदर नहीं जाता, तो मेरा नहीं अंदाज़ा कि अगर आपको लाइट ज़रूरी है। हाँ, फिर भी लोगों ने थोड़े टाइम के लिए कुछ लोग कर देते हैं कि अगर साइड इफेक्ट भी है सर? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैंने सुना है कि जिस खुडे में बल्ब या हीट देते हैं उस खुडे में कबूतर जो है ना वो ज़्यादा वक्ती तौर पर तो ठीक रहते हैं, बाद में इकट्ठे होकर बैठे रहते हैं। देखें जी, अल्लाह पाक ने हर चीज़ हर इंसान के लिए ना एक जैसे दिन बनाया, वो एक मेहनत करने के लिए, इसी तरह परिंदों के लिए हमारा जो शौक़ है, इनके लिए डे बनाया। वो दाना खाते हैं, पानी पीते हैं अपने टाइम के मुताबिक। बच्चों वालों के लिए स्पेशली थोड़ा सा सिर्फ बच्चों में है, बच्चों वाले परिंदों के लिए ज़रूरी है, थोड़ा टाइम इन्हें चाहिए होता है, क्योंकि सेकंड हाफ में मकसद है कि आधी रात गुजरने के बाद ये अपने बच्चों को पानी ज़रूर देते हैं। पानी अगर दें तो ये है हमें कि कम अज़ कम बच्चे अपने रूटीन के मुताबिक बड़े हो रहे होते हैं। लेकिन जो उड़ने वाले परिंदे हैं, मैं नहीं समझता कि अगर आपने उन्हें डाइट अच्छी दी है तो 100% है कि वो फिज़िकल फिट होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जो टाइम उन्हें रेस्ट का चाहिए 8 से 10 घंटे, वो टर्नओवर इनके लिए ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम लोग उन्हें कभी ऑन करें कभी ऑफ करें, इनकी भी रेस्ट का एक टाइम होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये इन्हें वायरस से बचाना होता है कि अभी हमने पुटाई करनी है कबूतरों की, पुटाई के बाद अगर ये वायरस में आ जाते हैं, क्योंकि कबूतर एकदम इकट्ठा होता है पुटाई के बाद, तो पुटाई के फ़ौरन बाद इन्हें क्या चीज़ देनी चाहिए कबूतरों को ताकि ये सेहतमंद रहे? इनका जोर लगता है, जाहिर है कि उनके ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, क्योंकि तेज़ होगा, उनके दोबारा नए पार निकलने हैं। खींचने के बाद ना कबूतर जब हम पुटाई करते हैं परों की, तो कबूतर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं एकदम। इसी तरह असल में देखिए, वैक्सीनेशन आजकल एक मेजर चीज़ है।
जो हर भाई माशाल्लाह जो शौकीन हजरात हैं उन्हें पता है कि गैलीमॉन बेहतरीन एक इंजेक्शन है। पुटाई से कम अज़ कम 15 दिन पहले जो भी आपने पैटर्न बनाया हुआ है, जो परिंदे मकसद है कि उस टाइम टर्नओवर में आ रहे हैं कि जिनका 2.5 माह हो चुके हैं या 3 माह पूरे होने वाले हैं, अगर तो आपने उसे गैलीमॉन 3 मरतबा लगा दिया है, इवन के 2 मरतबा भी लगाया हो तो काफ़ी है। अगर थर्ड टाइम में लगाना चाह रहे हैं तो कम अज़ कम पुटाई से 15 से 20 दिन पहले, पुटाई से 15 दिन पहले कम अज़ कम गैलीमॉन लगाएं, ठीक है। उसके बाद जिस टाइम में आपने पुटाई करनी है उससे 2 दिन पहले कम अज़ कम फ्लैजल, ठीक है, फ्लैजल के साथ 2 एंटीबायोटिक और 1-2 चीज़ें ऐड कर लें। उसमें 2-3 है, जेटिपाल है, सिरप है, ये सिरप है, बिल्कुल सिरप है जी। साथ में गैस्ट्रोफिल ज़रूर इन्हें दें, गैस्ट्रोफिल मस्ट ठीक है। ये गैस्ट्रोफिल ज़रूर ऐड करें क्योंकि 5 लीटर पानी में कितनी मकदार देनी चाहिए? 5 लीटर में कम अज़ कम ये 5 सीसी ये तीनों चीज़ें मिला के 2-2 ढक्कन अगर डालें तो तकरीबन तीनों चीज़ें मिलाएंगे तो 6 सीसी बन जाएगा। 5 लीटर पानी में ये मैक्सिमम बहुत है। लेकिन पानी आपका कम अज़ कम कोशिश करें कि ताज़ा पानी हो, ताज़ा ना भी हो, ताज़ा पानी दो, ताज़ा पानी डालें और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। अच्छा, सर्दियों में रात को पानी खुडे से उठा देना चाहिए? कोशिश करें कि शाम में जिस वक्त आप पानी इन्हें देते हैं उसके बाद उठा दें। अगर कोई भाई समझते हैं कि यार मेरे कबूतरों में बच्चों वाले कबूतर हैं तो उन्हें ज़रूर कम अज़ कम एक मरतबा लेट नाइट नहीं तो कम अज़ कम 10 बजे या 10:30 बजे एक मरतबा लाइट ऑन करके इन्हें पानी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अभी से अगर एक रूटीन हम लोग रखेंगे तो कम अज़ कम हमें ये डेट श्योर होगा कि जब हम लोगों ने उड़ाने के लिए छोड़ने हैं या जो बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं ना एक सीक्वेंस के मुताबिक, तो एक रूटीन में बड़े होंगे। तो ये नहीं होगा कि यार एक बच्चा छोटा रह गया और एक बड़ा रह गया, क्योंकि अमूमन यही होता है ब्लीडिंग वाले परिंदों में। सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्लीडर जो कबूतर होते हैं वो जो बच्चा बड़ा है वो ज़्यादा डाइट और सीक्वेंस में बड़ा हो रहा होता है, वो जो थोड़ा बहुत छोटा है तो उसे अमूमन दाना भी कम मिलता है और उसे पानी भी कम मिलता है। और सर्दियों में मेजर वजह यही होती है कि पानी कम होने की वजह से बच्चे बीमार होते हैं और मरते भी हैं। बिल्कुल सही उस्ताद जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, क्योंकि ये जो नए दोस्त हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम थी। जो मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो नए इस फील्ड में आए हैं, नए शौकीन हैं। जो पुराने उन्हें तो पता है सब, वो तो इस मसले को मतलब कि डील कर रहे हैं। कबूतरों को 5 साल 7 साल हो गया या 10 साल हो गया उन्हें रखे हुए, वो तो अपना शौक मुकम्मल कर चुके हैं। अभी जो नए दोस्त आए हैं उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी आपकी। और बाकी दोस्तों, जिस भाई को कोई उस्ताद आसिम से कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। किसी ने कोई चीज़ पूछनी है, कोई बीमारी के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। जिस तरह जी ये बड़ा अहम सवाल है नए कबूतरबाजों के लिए ख़ास करके कि कबूतर को सर्दी लगने के अलामात क्या हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो भाई जो आपके परिंदे हैं, जिस भाई के पास अपने उसके परिंदे हैं माशाल्लाह, जो पर्सन उसे एक टाइम से देख रहा है, मिसाल के तौर पे 1 साल से रखे हुए हैं, उसके पास परिंदों की चहलकदमी बता रही होती है कि यार मेरे ये कबूतर ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। सबसे पहले तो आपको जिस वक्त आप अपना दरबा खोलते हैं इस मौसम में ख़ास तौर पे, तो जो सबसे पहले परिंदा बाहर आएगा तो इसका मतलब है कि उसका फिज़ीक उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसका वही है कि कोशिश होती है कि इस तरह के मौसम में भी बाहर मैं चहलकदमी करूँ, ऊपर नीचे जाल में जाए, फ्रेम में जाए। कोशिश किया करें कि जिस वक्त आप लोग अपने दरबे खोलते हैं तो जितने भी परिंदे हैं आपको जब आम रूटीन में जिस तरह हम लोग रूटीन में पिंजरे अपने खोलते हैं, सारे कबूतर बाहर आते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जो परिंदा अंदर बैठा हुआ है या सबसे लास्ट में आ रहा है और उसके आने का स्टाइल भी बता रहा होता है कि यार ये परिंदा थोड़ा लूज़ है या इसकी पोर्ट में दाना है या फिर समझ लें कि इसे सर्दी लग चुकी है। मकसद ये है कि आपकी बेस आपको नज़र आना शुरू हो जाती है। अगर तो आप देखते हैं कि यार मेरे अंदर खुड्डे के अंदर कोई परिंदा नहीं है तो सारे के सारे बाहर आ रहे हैं उसी तरह जिस तरह रोज़ की रूटीन में ठापें कर रहे हैं, कबूतर आगे पीछे फिर रहे हैं, तो मकसद है ये फिज़िकल ठीक है। लेकिन जो परिंदे उसमें से आपको नज़र आएगा कि थोड़े सुस्त दिखाई दे रहे हैं, अपने बाल उन्होंने ऊपर की तरफ किए हुए हैं, जब बाल अपने ऊपर करना शुरू हो जाएं तो समझ लें कि ये परिंदों में ना अब कोई ना कोई निज़ाम आ गया। अच्छा, सर के बाल का और सिस्टम है और जो परों पे जो खड़े करते हैं उनका और सिस्टम है? असल में सबसे बेसिक जो होती है, जब भी कभी परिंदे की आप कह लें कि नेक का प्रॉब्लम है, गर्दन के अंदर का वायरस है, कोई भी प्रॉब्लम है कि उसके अंदर कह लें छोटे जख्म बनना शुरू हैं, तो हमेशा बेस की आपकी परिंदे की ये बनती है। हमारे 90% आप कह लें परिंदों में वायरस ही बेस ही ये बनती है। हमारी गर्दन जो है आजकल के टाइम में ज़हरबाद बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है, चाहे वो किसी दाने की वजह से है, चाहे किसी मेडिसिन की वजह से। बाज़ औक़ात हम लोग पानी इतना हीटफुल डाल देते हैं कबूतरों को कि जिसकी वजह से कबूतरों का नुकसान ये होता है कि उनके अंदर ज़ख्म बन जाते हैं छोटे छोटे। इवन के यहाँ तक अब तो प्रॉब्लम बन चुकी है ज़हरबाद की वजह से कि अंदर गिल्टियाँ बहुत बड़ी बन जाती हैं परिंदों के अंदर।
और हमें ये भी नहीं पता चलता कि यार हमारे कबूतर को रीज़न क्या है या वजह क्या है कि आया कि ये इस तरह से क्यों है। इसकी वजह क्या असर बनने की? बेसिक सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम लोग जो गंदम जो डाल रहे होते हैं या जो दाना डाल रहे हैं, पहली बात है कि केमिकल वाली चीज़ है। जिस वक्त भी हम लोग अपने परिंदों में वाइट गंदम 1 या 2 दिन भी हम लोग डालेंगे तो समझ लें कि आप लोगों ने अपने कबूतरों की ना बेस ख़त्म कर दी। पहली बात तो ये वाइट गंदम जिस वक्त आपके कबूतरों को डलेगी तो आपका समझ लें काम स्टार्ट है। दोस्तों ये बड़ी अहम बात है। गंदम के भी 2 कलर बताए हैं उस्ताद जी ने, एक वाइट गंदम और एक रेड गंदम। इसी तरह उस्ताद जी? बिल्कुल इसी तरह लाल गंदम जो होती है ये आप कह लें एक तो गर्मी के मौसम में इसकी पीक जिसे कहते हैं ना हीट प्रूफ हुई होती है तो इसके अंदर कह लें कि जम्स नहीं होती। वाइट जो गंदम होती है इसके ऊपर जो छिलका है, बारीक छिलका जो होता है, ये अमूमन परिंदों को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि ये हजम नहीं हो रहा होता जानवर को, तो इसकी वजह से ही रेशा बनती है। रेशा बनने के बाद ये फिर चीज़ अपना नुकसान करना शुरू कर रही होती है। बाज़ औक़ात आप 3 दिन पहले डाल चुके होंगे, आपको 1 हफ्ते के बाद इसका आउटपुट नज़र आना शुरू होगी कि यार कबूतर अब मेरा लूज़ होना शुरू है। लेकिन वाइट गंदम कोशिश किया करें, जिस जगह से हम लोग परचेज़ कर रहे होते हैं 100% कोशिश किया करें कि यार गंदम, पहली बात गंदम है, दूसरी चीज़ ज़्यादातर उड़ाने वाले लोग बाजरा डाल रहे होते हैं। हमें बाजरे की पहचान नहीं है भाई, ठीक है। हम लोग कहते हैं जी मोटा होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह बेसिक जो नॉर्मल देसी बाजरा होता है इसकी साइज़ भी वही है, नॉर्मल बारीक होता है, पहली बात तो है। और लाइट सा आप कह लें येलो कलर में, पीले कलर में होता है, ज़्यादा ना तो ग्रीन होना चाहिए ना ही मोटा होना चाहिए। बेसिक अब इस टाइम में फार्मी बाजरा ही मिल रहा है हमें, ठीक है। तो कोशिश किया करें, ये 2 चीज़ें बड़ी फोकस करती हैं, बाजरा और गंदम। जो भी हम लोग लें अपने उस्ताद साहबान से थोड़ा मशवरा ज़रूर किया करें। हम लोग अपने सीनियर से बात वही है कि कॉम्पिटिशन नहीं करते तो जिस वजह से हमें ये लॉस हो रहा है, सीधी बात है। और ना ही वो अब वो उस्तादी शागिर्दी वाला सिस्टम रहे हैं और इसी वजह से हमारी कबूतरबाजी फ्लॉप भी इसी वजह से। हम लोग सारे लोग प्योरिटी की तरफ नहीं जा रहे, हकीकत की तरफ नहीं आ रहे, लेकिन वही है कि हर बंदा खुद से उस्ताद बना हुआ है तो इस वजह से हम लोग सारे परिंदों का भी लॉस कर लेते हैं और अपनी वर्थ भी गवा के बैठे होते हैं कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं। उस्ताद जी बड़ी अच्छी आपने बातें बताई हैं माशाल्लाह, ये नए दोस्तों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद होंगी और आपसे मुलाकात का भी बड़ा मज़ा आया और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी आपसे होती रहेगी मुलाकात। बाकी आखिरी जाते जाते आखिरी से ये सवाल बता दीजिए कि जो कबूतर को पोर्ट का जहरबाद होता है उसमें हम कौन सी चीज़ उन्हें दें कि वो उनका जहरबाद जो उनका पोर्ट साफ़ हो जाए? देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, एक जो सबसे ऑथेंटिक सी चीज़ है, अगर तो हम लोग प्री मेडिकल हम अगर देखें तो जहरबाद के लिए 2 से 3 सिरप ऐसे हैं जो बहुत ऑथेंटिक हैं, लेकिन सबसे जो बेहतरीन चीज़ है मेट्रोडीन एक बेहतरीन सिरप है जो आप कह लें, लेकिन देना ये हमने ड्रॉप की सूरत में ही है, ये नहीं है इसकी मिकदार आपने ज़्यादा नहीं देनी। ज़्यादा मिकदार नुकसानदेह है। हाँ, ज़्यादा मिकदार देंगे तो लॉस होगा। कम अज़ कम इसके 4 कतरे एक टाइम में, मकसद अगर आप कह लें कि 8 घंटे के एक एवरेज रखें, 4 कतरे बहुत हैं एक परिंदे के लिए, ठीक है। और ज़्यादा किसी परिंदे का ज़्यादा इशू है तो फिर आपने नील स्टेट ज़रूर इस्तेमाल किया करें। जिस परिंदे का आपको पता है कि यार ये दाना भी बिल्कुल नहीं खा रहा, ना ही खा सकता है, इसे पेन होती है, दाना उठा रहा है और पता चल रहा है कि ये तकलीफ महसूस कर रहा है, तो इसके लिए नील स्टेट के ड्रॉप जो है वो भी वही है कि ड्रॉप की सूरत में इसे देने हैं 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं। और ये एक 2 से 3 कतरे, 2 से 3 कतरे। और ये एक ऐसी मेडिसन है कि हम लोग अपने जो हमारे ज़ाती बच्चे होते हैं, हम लोग जो डॉक्टर साहबान हैं जो बड़े ऑफिशियल किस्म के डॉक्टर हैं, वो ये सबसे पहले यही रेफ़र करते हैं हर डॉक्टर को। बिल्कुल ठीक। और आम मौसम में सर्दी हो गर्मी हो, मेरे पास ना एक हमारे बड़े सीनियर उस्ताद हैं, लाहौर लेवल पे चैम्पियन भी हैं, लास्ट ईयर भी वो चैम्पियन है, ठोकर पे उनकी छत है माशाल्लाह। उनका एक बनाया हुआ नुस्खा जो मेरे पास बड़ा ऑथेंटिक है, हर मौसम में वो एक पाउडर की सूरत में बना के रख लेते हैं, उसकी मिकदार भी सारी बनी हुई है और सारा कुछ है। तो मेरी तो सिर्फ सब भाइयों से राय है, बाकी सारे उस्तादों की अपनी अपनी तजवीज़ होती हैं, हर चीज़ बनी बनाई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वो चीज़ है कि मैंने पिछले लास्ट 2 साल से अपने घर इस्तेमाल की है तो उसका आउटपुट देखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मौसम में जिस तरह की सर्दी आती है, पीक सर्दी आती है वायरस आता है, पीक गर्मी आती है तो वायरस आता है, लेकिन ये कह लें कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि मुझे ना इस चीज़ से लॉस नहीं हुआ और फ़ायदा ही हुआ, और बहुत ही मुनासिब और सस्ती तरीन, समझ लेंगे सस्ती तरीन किस्म की गोलियाँ भाई। मैं अपने दोस्तों के लिए ये एक बेहतरीन चीज़ दे रहा हूँ, आगे अमल करना लोगों पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा भाई। जो लोग इस चीज़ से सेटिस्फाइड हों तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें। लें भाई ये दोस्तों देख लें, ये कैमरा थोड़ा ब्लर कर रहा है, अभी क्लियर हो गया थोड़ा।
हाँ जी, ये नाम लिखा है नुस्खे का। ये सर ये टैबलेट है सारी? जी बिल्कुल, ये सारी टैबलेट हैं, सारी आपने ग्राइंड करके पाउडर करके मिक्स कर लेनी? मिक्स करके रख लेनी। इसमें तादाद भी लिखी कितनी टैबलेट? सारी तादाद भी लिखी हुई है, सारी मेडिसिन भी लिखी हुई है। और ये मेडिसिन जब मुझे भाई से रेफ़र हुई थी तो मैं खुद हैरान हुआ था कि 3 से 4 मेडिसिन ऐसी जो मैंने कभी इसमें इस्तेमाल नहीं की अपने जो भी मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ घर। जी सर, ठीक हो गया उस्ताद जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।